हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी 2023 के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म डेट चल रही है। आप भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को कि इसमें जो लिखा गया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस जो लिखा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में रहेगा और 200 क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ें लिखी गई हैं। और सिलेबस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का भी 40 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का भी 40 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों मिला के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, आपके 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे। और इसके आगे लिखा गया ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12। अब ये चीज़ लिख दी गई है, अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। डायरेक्ट यही लिखा गया होता कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है 11th क्लास एंड 12th क्लास, लेकिन यहाँ चीज़ लिख गया ब्रैकेट में बना के 12th क्लास लिख दिया गया। अब ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, सभी को कन्फ्यूजन है, या वो टीचर हो या फिर वो स्टूडेंट हो, तो सभी को कन्फ्यूजन है। तो आप डायरेक्ट वहीं पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऑफिस में। और मैंने भी कॉल किया था तो उन्हें भी अभी आइडिया नहीं है। वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हाँ सिर्फ 12th से आएगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मुझे 100% सेवर नहीं है। अब ये कौन सी बात हुई? तो ये कह रहे हैं कि ऑफिस में आके संपर्क कर लीजिए। अब ऑफिस में क्या आके संपर्क करें? तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो आप ये समझिए कि 12th क्लास से ये मान के चलिए 200 क्वेश्चन है ना, तो 160 क्वेश्चन तो वहीं से रहेंगे 12th से, लेकिन 40 क्वेश्चन जो है आपका 11th क्लास से भी रहेगा। तो ये चीज़ है। तो आपका 11th भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो पढ़ लेने चाहिए, तो पढ़ना ही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, और भी बायोलॉजी फिजिक्स का सिलेबस मैंने बता दिया था, 12th का भी 11th का भी। तो आप 12th पे ज़्यादा फोकस करें, 11th पे कम फोकस करें, लेकिन पढ़ना दोनों पड़ेगा। कुछ चैप्टर जो हैं 11th के वो आप छोड़ के नहीं जा सकते, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर ये 11th से देते हैं। और बात रही कि आएगा कि नहीं 11th से, तो वैसे तो अभी एकदम 100% मत मानिए किसी की बात। अभी आप 11th और 12th दोनों पढ़िए। हाँ, जब बात हो जाएगी जैसे ही तैसे आपको तुरंत हम सूचित करेंगे, भी आप 12th पे फोकस करें। चलिए आपकी फिर बायोलॉजी 12th का सिलेबस बता दें। ये देख लीजिए, बायोलॉजी का सिलेबस देख लीजिए। जो चैप्टर यूनिट इसमें दिए गए हैं, तो जैसे देखिए क्लास 11th की है। क्लास 11th में आपके 5 यूनिट हैं। और अगर बात करेंगे कि क्लास 12th में कितने यूनिट बायोलॉजी के हैं, तो इसमें भी 5 यूनिट हैं। अब हर एक यूनिट में, किसी यूनिट में 4 चैप्टर, किसी में 5, किसी में 3 चैप्टर दिए गए हैं। अब देखिए, कहते हैं कि क्लास 11th से सिलेबस नहीं आएगा। क्लास 11th बगैर ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या पेपर आपका सेट हो सकता है? हमें नहीं लगता कि बगैर ह्यूमन फिजियोलॉजी के पेपर बनेगा। क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी तो उससे तो आएंगे ही। क्या प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएगा? 100% यार, 1-2 क्वेश्चन तो प्लांट फिजियोलॉजी से रहेंगे ही। क्या सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं रहेगा? रहना ही चाहिए, रहता भी है और रहेगा भी। एनिमल किंगडम से 1 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे लगभग ये मान के चलिए कि आपके 6-7 क्वेश्चन आपका 11th से मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन टोटल बायोलॉजी से आएंगे, तो 6-7-8 क्वेश्चन मान के चलिए, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपके 11th क्लास से तो मिलेंगे ही। अगर पिछली साल का देखा जाएगा तब भी पिछली साल भी 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 11th क्लास से। और 12th क्लास से आपके मान के चलिए 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन आपके आएंगे बायोलॉजी 12th क्लास से। तो चलिए 12th क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक एकदम इम्पॉर्टेंट हैं और आपको 100% पढ़ने चाहिए 12th क्लास। अभी मैं 12th क्लास का एकदम पूरा अच्छे से हर चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। आप जितना अधिक क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। और मैं उतने सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम अच्छे से थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं बायोलॉजी का सिलेबस जो चैप्टर वाइज दिया गया है। क्लास 12th सिलेबस ये देखिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें देखिए आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, और एक चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अब ये जो चारों चैप्टर है ना, ये समझिए कि यहीं से लगभग 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पिछली बार 10 से 15 क्वेश्चन इसी एक यूनिट से बने थे। तो ये यूनिट जो है ना, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या बताएं।
अब इस यूनिट में ये जो पूरी यूनिट 4 चैप्टर है, इसमें आप अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए ऑल ऑर्गेन्स का कैरेक्टर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ये अच्छे से पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, बडिंग के एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल देते हैं जो ये रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, तो ये सब देख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये समझिए कि आप फ्लावर्स के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, मेल और फीमेल क्या फ्लावर्स हैं, एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये सब चीज़ें मैं क्वेश्चन कराया हूँ भाई, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, तो हो सकता है कुछ आपका अगर हो जाए अच्छे से, क्वेश्चन गलत ना हो। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा इन सभी का। फिर उसके बाद आप आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी इवेंट है, एंडोस्पर्म क्या होता है, फिर उसके बाद सीड क्या होता है, और एपोमेक्सिस क्या होती है, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियनी क्या होती है, ये फ्रूट फार्मेशन क्या होता है, ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन इसमें है, जो कि पूरा आपको पढ़ के जाना ही है। फर्टिलाइजेशन, नेचुरल साइकिल, ये सब पढ़ के, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, फिर उसके बाद आप ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन पूरा पढ़ के जाना है, प्रेगनेंसी प्लेसेंटा फार्मेशन, हार्मोन यहाँ से कुछ दिए गए हैं वो पढ़ के जाना है, आप पार्चुरेशन पढ़ लेना है, लैक्टेशन पढ़ना है, ये पढ़ के ज़रूर जाना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, जो ये यहाँ कहाँ से, जो आपका हार्मोन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉपर रिलीजिंग हार्मोन है, कौन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, ये ज़रूर देख के जाना, ज़रूर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कंट्रासेप्शन क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या होती है, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें IVF, जिफ्ट और गिफ्ट आते हैं, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा इस चैप्टर से। फर्स्ट यूनिट आपकी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सेकंड भी यूनिट से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं और एक एवोल्यूशन है। तो जेनेटिक्स आप मेंडल वाले जितने भी हैं आप छोड़ के नहीं जाएंगे, लिंकेज मेंडल पूरा पढ़ के जाएंगे। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये पूरे पढ़ के जाने ही हैं आपको। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। पिछली बार तो DNA में कौन सा क्षार होता है, कौन से बेस होते हैं, RNA में कौन सा बेस होता है, DNA में एडेनिन ग्वानिन, RNA में एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, यूरेसिल आ जाता है थाइमिन के स्थान पे। तो ये सब आप देख के जाएंगे, सब मैंने कराया है अच्छे से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देख के जाएंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ के जाना है, तो इसमें आपका ह्यूमन जो इवोल्यूशन है ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। जेनेटिक फ्लो पढ़ के जाएंगे और इसमें आपको एग्जाम्पल कुछ पढ़ के जाने हैं, ये आप देख लीजिएगा। हार्डे-विनिगर प्रिंसिपल पढ़ के जा सकते हैं। डार्विन फिंचेज, डार्विन का शिप पिछली बार पूछा था एक बार, तो वो ज़रूर पढ़ के जाएंगे। HMS बीगल होता है, डार्विन का जो शिप था, जो जहाज़ थी, उसका नाम HMS बीगल था। ये देखिए यूनिट थर्ड में आप पढ़ के जाएंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपका हेल्थ डिजीज आता है, फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आता है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 3 चैप्टर आते हैं और इस तीनों चैप्टर की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन तो बनना ही है। कभी 4 क्वेश्चन बन जाता है, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बने भी हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको ये हेल्थ एंड डिजीज़ वाले तो आपको पढ़ के ही जाना है, जैसे पैरासाइट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, मलेरिया, फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंगवार्म, ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। फिर उसके बाद आप इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे। HIV एड्स क्या होता है ये पढ़ के जाएंगे। इम्प्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन में प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती हैं, बायोफर्टिफिकेशन क्या होता है, एपीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ के जाएंगे। और माइक्रोब्स में ह्यूमन वेलफेयर में जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सीवेज है और एनर्जी जनरेशन, बायोलॉजिकल एजेंट, बायोफर्टिलाइजर, ये सब पढ़ के तो जाने ही हैं।
तो ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, यही सब इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैंने सब कवर किया है क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। अब इसमें बायोटेक्नोलॉजी से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही है। और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशन है यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनिक, बीटी क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल, ये सब आप पढ़ के ज़रूर जाएंगे। और इकोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इकोलॉजी में आपके कितने चैप्टर आते हैं ये देख लीजिए, 1 2 3 4 इन्वायरमेंटल इशू, 4 चैप्टर आपके इकोलॉजी से आएंगे, जो कि इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट हैबिटाट से पॉपुलेशन जरूर पढ़ के जाएंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जरूर पढ़ के जाएंगे, जिसमें म्यूचुअलिज्म आता है, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म जरूर पूछेगा, उसके एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, नहीं तो दोनों का लैंग्वेज देगा, पूछेगा किसमें इसका क्या है, पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है। तो ये ज़रूर आप पढ़ के ज़रूर जाएंगे। इकोसिस्टम में आप प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो, पिरामिड आप ज़रूर पढ़ के जा सकते हैं, और एनर्जी से क्वेश्चन बन सकता है, और न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन फास्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन से ये क्वेश्चन बन सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन जो होती है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट जरूर पढ़ के जाएंगे। इंडेंजर्ड ऑर्गेनिक एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे। एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन जरूर पढ़ के आप जाएंगे, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इन्वायरमेंटल इशू से देख लीजिए, आपका वाटर पोल्यूशन पढ़ के जाएंगे, एग्रोनॉमिकल सॉइल के बारे में पढ़ लीजिएगा, रेडियो एक्टिव ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ के जाइए, और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ के जाइए, जोन डिप्लीशन पढ़ के जाइए, डिफॉरेस्टेशन भी ज़रूर पढ़ के जाइए। तो ये सब पढ़ के आप ज़रूर जाएंगे। फिर आपका 12th क्लास का सिलेबस ख़त्म होता है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतना आपको करके जाना भी पड़ेगा। और 11th क्लास की देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी आप मत छोड़ के जाइए। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मानिए तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है और एनिमल फिजियोलॉजी वो ज़रूर आप पढ़ के जाइए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भाई आएगा। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन तो आता ही है, प्लांट फोटोसिंथेसिस, तो ये 2 यूनिट तो आप ज़रूर कवर करके जाएं। और अगर सेल पढ़ना होगा तो सेल ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन लगा लीजिए सेल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 12th क्लास का पूरा पोर्शन रहा। तो आपको आई होप समझ में आई होंगी सब चीज़ें, और चैनल के माध्यम से वीडियो रिवाइज करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके में कवर कर रहा हूँ, आप भी कवर करिए। थैंक यू।